उन सूक्ष्म बिंदुओं पर बात करेंगे जो हमारे अंक तालिका में अंक बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। फिर हम छायावाद और आधुनिक आंदोलन पर आएंगे, जिनमें हम निराला और जयशंकर प्रसाद की कविताओं का अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण लेसन है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध कुटेज, ये आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायता कर सकता है। अर्थात इस प्रकार से हर सेक्शन को आप समय देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। नमस्कार, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। वे छात्र जिन्होंने अदर बोर्ड की अपेक्षा नियोस को चुना है, नियोस में भी उन्होंने हिंदी को चुना है, हिंदी की तैयारी कैसे करें, आज हम इससे अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। और एक परफेक्ट तैयारी कैसे हो, तो उन सूक्ष्म बिंदुओं पर बात करेंगे जो हमारे अंक तालिका में अंक बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो इस बात से हम पूर्व परिचित हैं। हिंदी हमारा सब्जेक्ट है और इसका कोड होगा 301। टोटल चैप्टर 25, टोटल मॉड्यूल 2, TMA जिसका वेटेज होगा 40%। दूसरा पब्लिक एग्जाम वेटेज, वो होगा आपका 40%। मास 100 और ड्यूरेशन 3 आवर्स। अब इन सब पर हम विस्तार से 1 बाय 1 बात करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नियोस कक्षा 12 हिंदी का जो सिलेबस है उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए सिलेबस को समझना अत्यंत आवश्यक होता है एक विद्यार्थी के लिए। जैसा कि मैंने आपको संकेत दिया कि आपका मॉड्यूल 1, जिसे हम TMA के नाम से संबोधित करेंगे और जिसका वेटेज होता है 40%। दूसरा मॉड्यूल आपका 2, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम होता है और इसका वेटेज भी 40% ही होगा। अर्थात ट्यूटर द्वारा मूल्यांकित असाइनमेंट यानी TMA, इसमें 9 लेसन होंगे। और जो सार्वजनिक परीक्षा है जिसका वेटेज 40% और चैप्टर होंगे 16, यानी कुल मिलाकर आपके 25 लेसन निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं पूरे पाठ्यक्रम का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल यानी कि अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्रिका, जिसे हम TMA के नाम से भी जानते हैं और जिसका वेटेज 40% है। इसमें पाठों की संख्या 9 है। पहला निर्गुण भक्ति काव्य, जिसमें कबीर और जायसी होंगे। चौथा लेसन छायावादी कवि, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद होंगे। छठा लेसन नई कविता, जिसमें अज्ञे और भवानी प्रसाद मिश्र होंगे। लेसन 11 दो कलाकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी। उसके अलावा जिजीविषा की विजय, लेखक कैलाश चंद्र भाटिया, जो एक वैचारिक निबंध है। इसके अतिरिक्त फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस, यक्ष प्रश्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखित। और उसके पश्चात लेसन 19 और 22, जो आपके लेखन कौशल और सभा और मन संचालित और उद्घोषणा से संबंधित होंगे। अब बात करते हैं सार्वजनिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। लेसन 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, ये आपके सार्वजनिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए लेसन हैं, जिनकी संख्या होगी 16। दूसरा लेसन सगुण भक्ति काव्य, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तीसरा लेसन रीति काव्य से होगा, बिहारी और पद्माकर इसके अंतर्गत कवि आएंगे। लेसन 5 उत्तर छायावादी कविता, जिसके अंतर्गत दिनकर जी और बच्चन जी की कविताओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 7 साठोदरी कविता, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और दुष्यंत कुमार की गजल सम्मिलित की गई हैं। लेसन 8 यानी समकालीन कविता, जिसके अंतर्गत राजेश जोशी और नरेश सक्सेना की काव्य का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। लेसन 9 चीप की दावत, अच्छी कहानी है। और
थोड़ा सा अगर रुचि लेकर पढ़ेंगे तो अच्छे अंक आने की संभावना यहाँ से बनती है। लेसन 10 पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित ये व्यंग्यलेख है। 13 यानी प्रश्न अध्याय 13 सुभद्रा कुमारी चौहान, जो लेसन है आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये। इसके अतिरिक्त लेसन 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25। लेसन 14 कुटच हजारी प्रसाद द्वारा लिखित निबंध। लेसन 16 रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी। लेसन 17 अंडमान डायरी श्रीकांत वर्मा। लेसन 20 कार्यालय पत्राचार। 21 टिप्पण और प्रारूपण। लेसन 23 में हिंदी के विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। लेसन 24 में हिंदी और जनसंचार के माध्यम। लेसन 25 हिंदी और प्रौद्योगिकी से संबंधित। ये आपका सार्वजनिक परीक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कविता के लिए 30 अंक का वेटेज है। गद्य भाग के लिए 35 अंक का वेटेज होगा। व्याकरण 10 अंक के लिए और लेखन कौशल इस पर 25 ये आपका अंक वेटेज होगा। और कुल मिलाकर इस प्रकार से आपके 100 अंक निर्धारित होते हैं इन 4 सेक्शन से, और हमें हर सेक्शन की तैयारी करनी है। अब हम पूरे प्रश्न पत्र को क्वेश्चन वाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 1 से 20 और ये MCQ प्रश्न होंगे और प्रत्येक एक अंक का होगा, यानी कि 20 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, एक अंक के 3 प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 जिसमें आपको सही और गलत का चुनाव करना है, और ये भी एक अंक के 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पद्यांश से एक अंक के 7 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 24 गद्यांश से एक अंक के 7 MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये व्याकरण से संबंधित होंगे और एक अंक के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 ये काव्य व्याख्या से संबंधित होगा, 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 काव्य प्रश्न, 3 में से आपको 2 प्रश्न का चुनाव करना है और प्रत्येक 3 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 28 काव्यांश से एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 29 में गद्य व्याख्या और ये 4 अंक इसके लिए निर्धारित हो गए। प्रश्न नंबर 30 ये गद्य भाग से 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको चुनने हैं और प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 गद्यांश से एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये आपके लेखन से संबंधित होंगे, जिसके अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक के लेसन 19, लेसन 20, 21, 22, 23, 24 और 25 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखन कौशल अनुभाग इसमें 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से 23 में भी 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे और जिनकी उत्तर सीमा 50 से 60 शब्द होगी, और सब सीमा का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 34 लेखन कौशल अनुभाग से ही 4 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसकी उत्तर सीमा होगी 80 से 100 शब्द। इस प्रकार से आपका 34 प्रश्नों का यानी 34 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में होंगे। अब हम बात करते हैं कि काव्य सेक्शन में क्या क्या शामिल है या आपकी जिज्ञासा हो सकती है। तो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक ये कविता से संबंधित है। आपको चाहिए कि भक्ति काल के कवि जैसे कबीर, तुलसी शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम बिहारी पर आएंगे रीतिकाल से गुजरते हुए, फिर हम छायावाद और आधुनिक आंदोलन पर आएंगे जिनमें हम निराला और जय शंकर प्रसाद की कविताओं का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात
दिनकर और हरिवंश राय बच्चन जो आज़ादी की बात की कविताएं आती हैं, उसके बाद जो समकालीन कवि हुए हैं राजेश जोशी, जिनकी कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलन है, उनका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक काल के जो कवि हैं उनकी शैली, उनके द्वारा लिखे गए विषय और विशिष्ट छंदों के अर्थों को जानेंगे और परीक्षा संबंधी प्रश्नों की तैयारी इसी के अनुसार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं गद्य सेक्शन में क्या क्या शामिल हैं। तो गद्य सेक्शन में आपके 11 से 14, 16, 18 और 20, अध्याय 11 से 14 और 16, 17, 18, 19 ये आपके गद्य लेसन होंगे, जिनमें आप फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस और भीष्म साहनी की चीफ की दावत अच्छी कहानियाँ हैं, रुचि से पढ़ेंगे, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण लेसन है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध कुटेज, ये आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित, हो सकता है कि आपने पूर्व कक्षाओं में भी इस एकांकी को पढ़ा हो। ये सरल भी हैं और जिनके उत्तर आसानी से स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। अर्थात आपको चाहिए कि आप विषय वस्तु को, उसके सामाजिक संदेश को और अलग अलग लेखकों की जो लेखन शैली है उसको फोकस करें और ये जानकारी आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक हो सकती है। अब बात करते हैं अनुप्रयुक्त हिंदी के बारे में। इसके लिए जो आपके लेसन निर्धारित हैं 15, 17 और 21 से लेकर 25 तक, यानी कि 15, 17, 21, 22, 23, 24 और 25 ये लेखन कौशल और अनुप्रयुक्त हिंदी में शामिल हैं। इसमें आपके शामिल होंगे कार्यालय पत्र, फीचर लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, जनसंचार माध्यम में हिंदी, हिंदी और प्रौद्योगिकी, उद्घोषणा और कार्यक्रम संचालन। ये व्यवहारिक अध्ययन जो है अगर आप करते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाएगा और अच्छे आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम परीक्षा में अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। काव्य सेक्शन की पढ़ाई कैसे करें, यह अक्सर छात्रों का प्रश्न होता है। तो हम बात करें काव्य सेक्शन से, जैसा कि मैंने पूर्व में संकेत दिया था, 30 अंक का वेटेज होगा। कविता को 1 से अधिक बार पढ़ें, बार बार पढ़ें अर्थात रिवीजन करें। हर कवि के पृष्ठभूमि को समझें, वे किस युग के थे, किस बारे में लिख रहे थे, उनकी साहित्यिक शैली क्या है। इसके अतिरिक्त उसके अर्थ को सरल हिंदी में समझने का और समझकर उसे लिखने का अभ्यास करें। गंभीरतापूर्वक इन्हें समय निकालकर थोड़ा समय हिंदी को भी देना चाहिए। विशेष रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से निराला प्रसाद जी की छायावादी कविताओं पर विशेष रूप से फोकस करने के लिए सुझाव दूंगा, क्योंकि ये सामान्य विद्यार्थी के लिए स्तर से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं गद्य सेक्शन की पढ़ाई कैसे करें। तो गद्य सेक्शन जो 35 अंक का होगा, सबसे ज़्यादा अंक छात्र यहीं से प्राप्त कर सकता है। हर कहानी और निबंध को पूरी तरह समझें, समझकर कथानक, उसके पात्र, विषय, सामाजिक संदेश को समझें, लेखक की पृष्ठभूमि, लेखन शैली को जानें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको ऑन स्पॉट ही करने होते हैं। फिर एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठेस और भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित कुटज निबंध अच्छे से तैयार करके जाएं। ये आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक होगा। अगर हम व्याकरण की बात करें तो ये 10 अंकों का होगा, 1-1 अंक के प्रश्न होंगे और ये आपके पूर्व व्याकरणिक जानकारी पर आधारित होंगे और
आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। डेप्थ में जाकर गहरे प्रश्न नहीं, बल्कि सतही स्तर पर भी आप अगर तैयारी करते हैं तो हम परीक्षक की कलम से 10 अंक निकलवा सकते हैं। यानी कि ये ऐसा भाग है कि जहाँ पर पूर्व जानकारी के आधार पर भी हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर लेखन कौशल की बात करें तो इसकी भूमिका 25 अंक की होगी। अध्याय 21 से लेकर 25 तक व्यवहारिक कौशल में शामिल किए गए हैं, जिनमें कार्यालयीय पत्राचार के प्रारूप, फीचर लेखन, टिप्पणी लेखन का प्रारूप, मीडिया और प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग, इन सब के प्रारूप को अभ्यास करके कंठस्थ करने का प्रयास करें और पत्रों और सरकारी दस्तावेजों के मानक के प्रारूप को समझें। छोटे फीचर और रिपोर्ट लिखने का अभ्यास करें। यद्यपि ये पढ़ते समय बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन हमें इंटरेस्ट के लिए नहीं, अंकों के लिए पढ़ना है और 25 अंकों की भूमिका होती है। अतएव अगर आप लेखन और कौशल अनुभाग का तैयारी करते हैं तो ये आपके अंक प्रदान करने वाले जो विषय हैं उनमें एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। तैयारी की महत्वपूर्ण रणनीति क्या होगी? तो गद्य के अध्यायों से शुरुआत करें, क्योंकि 35 नंबर का, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा, गद्य के सभी अध्यायों को एक बार गंभीरता पूर्वक पढ़ते चले जाएं। उसके बाद प्रत्येक लेखक के लिए जो उनका पृष्ठभूमि है, उनकी लेखन शैली है, जो पाठ आपने पढ़ा उसके मुख्य पात्र क्या हैं, उसकी केंद्रीय विषय क्या रहेगा, उसका साहित्यिक महत्व क्या है, इन बातों को नोटिस करें। इसके बाद पद्य भाग वाले जो कविताएं हैं उस पर जाएं। इसकी भूमिका 30 अंकों की होगी। कविता के प्रत्येक अध्याय के लिए कविता का युग, मुख्य विषय, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और उसके साहित्यिक नोट को तैयार करते चले जाएं। लेकिन इन सब काम के लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी। अपने अन्य विषयों के साथ थोड़ा सा समय निकालकर हिंदी को भी कुछ गंभीरता से लेना होगा, तब कहीं जाकर हम हिंदी में भी सम्मानजनक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी की महत्वपूर्ण नीति में के बारे में बात करते हुए सुझाव है कि उत्तर को यथाशक्ति यथासंभव शुद्ध लिखने का प्रयास करें। 3 घंटे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। कविता के लिए 45 मिनट, गद्य के लिए 50 मिनट, लेखन कौशल का कार्य 30 मिनट, व्याकरण के लिए 20 मिनट। अर्थात इस प्रकार से हर सेक्शन को आप समय देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके पास 10-15 मिनट उस पूरे प्रश्न पत्र का अवलोकन करने का समय भी आपके पास होगा। कुछ छात्र TMA की तैयारी को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका भी 40% महत्व होता है। अतएव TMA को भी आपको गंभीरता से लेना है। TMA एक असाइनमेंट होता है जिसे आपके अध्ययन केंद्र में आपको तैयार जमा कराना होता है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर विस्तृत और अच्छी तरह से लिखे हुए हों। कोशिश करें TMA में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपके पास काफ़ी समय होता है और अपने प्रयासों को सुधार करने का भी अवसर होता है। और एक प्रकार से TMA की तैयारी करते करते मुख्य परीक्षा की तैयारी स्वतः ही हो जाती है। अब तक हमने परीक्षा तैयारी के बारे में बात की, साथ ही परीक्षा तैयारी के लिए आपको एक सैंपल पेपर उपलब्ध कराया जा रहा है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप उस सैंपल पेपर को सोल्व करने का प्रयास करें तो आपको अनुमान लग जाएगा कि मुझे अपने परीक्षा की तैयारी में कहाँ कहाँ और सुधार करने की आवश्यकता है। आशा है आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होंगी। बेस्ट ऑफ
लक।